आपसे तो ऐसा ये तो मेरा ये वो ब्लॉग का फिर हैवी वेट होना चाहिए। आप मुझे लिखे नहीं 2 वाला उधर आइए 8 तारीख को इतवार को और इंशाल्लाह 7 बजे से पहले आप प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि ऐसी तो आपका इकट्ठा चलना जो है इस इलाके के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा कि चीज़ों को साथ लेके मैं आप सारों का बड़ा मशकूर हूँ कि लास्ट मिनट आपको बुलाया है और आप बहुत मेहरबानी। बेसिकली आज की जो मीटिंग है उसका जो लुबे लुबाब है, जो इसकी जिस्ट है वो है जी 21 अक्टूबर का हमारा जलसा मियां नवाज शरीफ का इफ्तिताह। उस 21 अक्टूबर के लिए तो हमने लिस्ट वगैरह बनाई नहीं है और बना भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बड़ा जो है इस डिवीज़न का एक इवेंट कराना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का और ख़ासतौर पर डिवीज़न का, जिसमें 8 से 10 हज़ार बंदे हमारी कोशिश होगी इसको अटेंड करें और उसको कामयाब बनाएं। देखिए आगे आने वाला टाइम अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, मियां नवाज शरीफ का है, और लेकिन इस चीज़ को उस मरले पे पहुंचने से पहले उसको कामयाब करना, उसकी फिजा बनाना, हल्के में जाना, ग्राउंड लेवल तक दूसरी तक जाना बड़ा ज़रूरी है। तो आज इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम 8 तारीख को आपका स्कीम 3 वाला उधर आइए 8 तारीख को इतवार को और इंशाल्लाह 7 बजे से पहले आप लोग सब फारिग हो जाए। शादियां होती हैं, इवेंट्स होते हैं, सारों की अपने आगे कमिटमेंट्स होती हैं, तो 7 से पहले हम वाइंड अप करके 5 बजे आप जब आएंगे तो जो करीब वाले होंगे उनको हम इसलिए वहां पे 4 बजे बुला रहे हैं कि हम इवेंट 4 बजे शुरू कर दें। आप जब 5 बजे आएंगे तो इंशाल्लाह वो आपका क्राउड भरा होगा कि मतलब, और आप जो है क्या नाम है 4 बजे इधर इकट्ठे करें और आप 5 बजे उधर पहुंचा दें, तो आप जो टाइम है वो 4 बजे दें सारे। तो हमारा जो चीज़ नहीं चलेगी तो इसका हल और आगे निकालने के लिए चीज़ इस मुश्किल टाइम पे आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम की, उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान में बार बार डिलीवर किया, काम किया और जिनके पास टीम है इस मुश्किल हालात से निकालने की। अभी तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ये घर बनाने की टीम चाहिए, अभी आपको आग बुझाने वालों की टीम चाहिए। जो हालात होंगे और जिस तरफ हम जा रहे हैं, मतलब कि बेहतरी तो चले दूर की बात है, जो हो रहे हैं उनको रोक के वापस वहीं ले जाएं, तो ये बड़ी गनीमत है कि आज के जो हमारे मुल्क के हालात, बिजली के बिलों के और जो महंगाई के हालात हैं, इस टाइम पे मियां नवाज शरीफ एक उम्मीद की किरण है। शायद हम अलग जमातों से किसी का ताल्लुक हो, शायद हम डिसएग्री करें, शायद हमारा वो ना हो, लेकिन अगर किसी के पास टीम है तो वो एक ही बंदा है, वो मियां साहब है। उनके पास हर तरह के उलमा से लेकर, उलमा विंग से लेकर, एजुकेशन विंग से लेकर हर चीज की टीम है, और वो लोग हैं जिन्होंने बार बार इस मुल्क में काम करके डिलीवर किया, और वो लोग हैं जो अपने और जमातों से अगर कंपैरेटिव नहीं बेटर उसकी बात करूँ या फिर और भी करूँ तो उनसे बहुत बेहतर है कि जेब भरने वाले नहीं है, वो हैं जो काम करने वाले हैं, जो काम करना जानते हैं। और पिछले कुछ अरसे में तो पाकिस्तान में ये चीज होगी कि लोग कहते हैं कि जो करप्शन से बड़ी नासूर है वो है इनकॉम्पिटेंस, नाअहली। कि अगर आपने एक बंदे को मोटर ठीक करने के लिए लाया है, उसको मोटर का अगला पिछला ही नहीं पता, लेकिन है बड़ा ईमानदार, लेकिन मोटर को तबाह कर दिया, तो उसकी क्या ही उसकी ईमानदारी और क्या ही उसकी ऐसी काम है कि जो लोग अहल हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, वो टीम है। और इसके सिलसिले में इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की अगली हुकूमत है, 2 तहरीक शरीयत से आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, तनवीर जिंदाबाद।
सब वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कुर्बानियां अपनी दी हैं। मुश्किल टाइम काटा है। मैंने सालों के अंदर कि मेरे शादी के दिन मेरे वालिद को अरेस्ट किया, मेरी शादी के दिन हमारे ऊपर FIR काटेगी, दीवारें गिरा दी, और हर बंदे का इसी तरह एक रोल है। हमारे स्कूल था वो गिरा दी, और हर बंदे की पूरी कहानी है। लेकिन इंशाल्लाह अगले और हम मजबूत कदम खड़े रहे, चलते रहे, और इंशाल्लाह अगले जो 4 साल है वो बेहतरी के हैं। 5 साल इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी आएगी और वापस चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी।